अयोध्या में अभी अयोध्या में रामलला सरकार का मूर्ति का स्थापना हुआ है और जिसने रामलला सरकार का मूर्ति बनाया है वो केरल का था। जोगी ही नाम था उसका, भी जोगी नाम था। 9 महीने के अंदर ही रामलला का मूर्ति बनाया। किसी ने उसको साकार नहीं दिया था, पर 9 महीने उसने अन्न का आहार नहीं लिया था, मात्र फल का आहार लिया। 9 महीने के अंदर उसने संसार के जीवों को नहीं देखा। एक कमरे में बंद होके भगवान का वो मूर्ति बनाया। आप लोग अयोध्या गए होंगे, जब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ या अभी बाद में भी गए होंगे, बताओ ईमानदारी से, ऐसा लगता मानो हंस। वही हमारे अंदर भी है। आज भी अगर हम भाव बना लें, समर्पण हो जाएं, आज भी भगवान हमारे सामने। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं धरोहरा के वासियों। कितनी बार सरयू मैया वीरों के रक्त से लाल हो गई। 500 वर्षों से युद्ध चल रहा है। संसार एसी में सो रहा है, लग्जरी मकानों में सो रहा है। संसार को सुलाने वाला भगवान 500 वर्ष तक टेंट के नीचे सोया, बैठा रहा, टिप टिप पानी बरसता रहा। संसार 56 भोग खा रहा है, भगवान चिरौंजी दाना खा रहे हैं। वही है ना, जब भगवान ने अपना देख लिया कि मुझे सिंहासन में बिठाने वाला एक योगी ही चाहिए, वो हमारे योगी बाबा हैं। एक मोदी ही चाहिए, वो मोदी हैं। उसी दिन भगवान स्वयं अपने आप, कब मंदिर बन गया, कब प्राण प्रतिष्ठा हो गया, किसी को पता चला? पर ये हमारा और आपका भी तो सौभाग्य है। आने वाले दिनों में हम अपने नाती पोता से बताएंगे, भैया इन आंखों से हमने देखा है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। कब हुआ, कैसे हुआ, किस समय हुआ। हम सबका एक सपना था, आप लोगों का भी सपना था। बड़ा सुंदर एक छोटा सा भजन है, मेरा सदियों का सपना। ये 22 जनवरी को हम लोग उस समय मुंबई में थे, लाइव टेलीकास्ट देखा था। तब हमने सरस्वती की मैया से छोटा सा भजन उसी समय बनाया और गाया कि मेरा सदियों का सपना साकार हो गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। मेरा सदियों का सपना साकार हो गया, मेरा सदियों का सपना साकार हो गया। राम मंदिर बन के तैयार हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। मेरा सदियों का सपना, और मेरा सदियों, सबका सपना था ना, और मेरा सदियों का सपना साकार हो गया। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम जय श्री राम तैयार हो गया।
अर्चा अवतार हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। राम लला जी विराजमान हैं, 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 जिनके सेवक हनुमान हैं, जिनके सेवक हनुमान हैं, जन्मभूमि का जय हो। जन्मभूमि का जय हो। जन्मभूमि का आज उद्धार हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। राजा राम अवध राजधानी, राजा राम अवध राजधानी, राजा राम अवध राजधानी, राजा राम अवध राजधानी, उत्तर दिश सरजू महारानी, उत्तर दिशे सरयू महारानी, हमें सबका जय हो हम सबका जय हो भारतवासियों का जय हो भारतवासियों का आज उद्धार हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, मेरे सदियों का सपना साकार हो गया, मेरा सदियों का सपना साकार हो गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम मंदिर बन के 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 तैयार हो मेरा सदियों का सपना साकार हो गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम मंदिर
बन के तैयार हो गया। बोल राम राजा सरकार पूरा भारत कितना प्रसन्न था। लक्ष्मी जी विश्व में पहली बार 2 बार दीपावली मनाई थी। ये तो कोरोना में मनाई थी ना, जब मोदी जी दीपक जलवाए थे मई के महीना में। या राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वो भाव होना चाहिए। राम जी चाहे थे तो कब का मंदिर में बैठ जाते, लेकिन नहीं, जिनके द्वारा ये महापुरुष है हमारा, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो, बड़ी दैवी शक्ति है, दैवी कृपा है इन पे। तो आज यहाँ भी महाराज मनु जी ने भी भाव से जब वो चित्र बनाया, बोले नीर सरोरहु नीर मर नीर नीर धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरख कोटि कोटि शक्ति काम। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जब मनु जी ने वो चित्र बनाया और मनु जी महाराज भगवान के चरणों में लौट गए, और जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान बोले मनो वरदान मांगो। भगवान बोले मनो वरदान मांग लो। मनु जी बोले महाराज अब मांगने को कुछ बचा है। सरकार 2 लड़का 3 बिटिया छोड़ के आया, नाती पोता राज द्वार परिवार सब छोड़ के आया हूं महाराज। केवल मेरे जीवन में एक ही कामना बाकी थी, आपका दर्शन। भगवान बोले नहीं 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 मनु, फिर से कुछ मांग ले। मनु जी बोले महाराज एक बात कहें, समुद्र के किनारे बैठा हुआ कोई प्यासा रह सकता है? बोले ना। कलब वृक्ष की छांव के नीचे बैठ के कोई दुखी हो सकता है? मनु जी बोले ना। कुबेर के खजाने में बैठ के कोई गरीब हो सकता है? मनु जी बोले ना। तब महाराज फिर भी बोले वरदान मांग लो। मनु जी बोले महाराज ना, कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा अरे संसारिक चीजें नहीं चाहिए, तुम मुझे मांग ले। अब भगवान कहने लगे महाराज सकुच बिहाय मांगने पे मोही, और मोरे नहीं आदे है कछु तोई। अच्छा मनु तू हमें मांग ले। मनु पुलकित हो गए, सच कह रहे हैं प्रभु आपको मांग ले? बोले हाँ। मनु जी बोले तो मैं मांग लूंगा। मनु जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, बोले दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतुभा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु शने कवन तेरा। मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान तुरंत बोल पड़े, बोले आप सर से कहा खोजूं जाइए, अन्य पे तब तने हो बे मैं आई। जाओ मनो, हमने तुम्हें वरदान दिया, हम तुम्हारा बेटा बन के आए। मनु जी ने वरदान पाया, पुलकित हो गए। मैया शत्रुपा बगल में खड़ी है, जैसे दोनों बैठे ना सिया राम जी और जानकी मैया। मनु जी को तो वरदान दिया, पर भगवान बोले शत्रुपा जी से शत्रुप ही बिलो के करी जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे। शत्रुपा आप भी वरदान मांग, देवी आप भी वरदान मांगिए। अब शत्रुपा तो नारी थी, अच्छा हमारे पति को वरदान दिए हो कि बेटा बन के आएंगे, और अभी तक आपने हमको अम्मा नहीं कहा, देवी कह रहे हो। शत्रुपा जी बोली सुनो प्रभु, जो बर नाथ चतुर निप मांगा सो मोही अत प्रिय लागा। भाई आपने मेरे पति को वरदान दिया कि मैं बेटा बन के आऊंगा, मुझे अच्छा लगा, पर महाराज कहीं कहीं संशय हो रहा। क्यों? अब जब बेटा बन के आओगे तो हमें अम्मा कहोगे कि देवी?
भगवान बोले अम्मा। तो अभी क्यों आपने देवी कहा? अभी से अम्मा कहना शुरू करो ना। एक बात और याद रखना प्रभु, अगला जन्म जब हमरे पति देव का हो, एक बियाह करे चाहे 6 बियाह करे, कोई टेंशन ना है। पर हमने तपस्या किया है तो आप हमारा बेटा बन के आइएगा। मैया शत्रुपा ने मांगा भी तो क्या मांगा? बोले सोई सो के सोई गति सोई भगति सोई ने जे चरण सने और सोई विवेक सोई रहने प्रभो हम ही कृपा कर दे। जब महाराज मैया शत्रुपा जी ने मांगा तो भगवान ने तुरंत कह दिया, बोले माति विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहे अनुग्रह मोर। मैया कह दिया। शत्रुपा मैया बहुत प्रसन्न हुई, चरणों में बार बार शीश झुकाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ कैलाश में बैठे हुए भूत भावन शंकर भगवान पुलकित हो रहे हैं। पार्वती राम जी के जन्म का ये चौथा कारण है। 5वां कारण अदिति और कश्यप। ये वही अदिति महारानी है, ये वही कश्यप जी महाराज हैं। देवताओं की माँ अदिति और कश्यप जी महाराज ने जब तप किया, भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में जब मैं त्रेता में जन्म लूंगा तुम ही कौशल्या बनोगी और ये महाराज दशरथ बनेंगे, तब मैं जन्म लेके तुम्हें सुख दूंगा।